आज की हमारी कहानी रुपेश और पुष्प की है। रुपेश और पुष्प दो भाई थे। रुपेश छोटा और पुष्प बड़ा भाई था। दोनों भाइयों की शादी हो गई थी और पुष्प एक सीधा साधा जिंदगी गुजारने वाला लड़का था। खेती करता और अपने परिवार का पेट पालता और जितना हो सके अपने भाई की बीवी का भी ख्याल रखता, क्योंकि रुपेश कुछ काम धाम नहीं करता था। मारपीट, लूटपाट, गुंडागर्दी करना उसका पेशा बन गया था और उसने कोई लोगों को जान से मारा भी था। गांव वाले उससे बहुत परेशान थे और उसके भाई उसे हमेशा समझाता था, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आता था और वो लोगों को परेशान करता। एक दिन लोगों को हमेशा परेशान करता। एक दिन की बात है जब पूरा गांव खुश था, बस पुष्प ही दुखी था, क्योंकि रुपेश से कोई अपना बदला ले जा चुका था। हुआ कुछ ऐसा था, एक दिन रुपेश रात को लूटपाट करके अपने दोस्तों के साथ दावत उड़ा रहा था और बारिश का मौसम था। बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, इसीलिए सब अपने अपने घर की ओर चले गए। अब रुपेश अकेला जंगल के रास्ते से आ रहा था। चारों तरफ अंधेरा और बारिश के साथ आसमानी बिजली भी गड़गड़ा रही थी। तभी पीछे से उसे कोई जंगल के अंदर से आवाज़ देता है। रुपए। वो सोचता है शायद कोई दोस्त होगा और वो झाड़ियों को हटाते हुए जंगल के अंदर पहुंच जाता है। उसे अंदर जाने पर कोई दिखाई नहीं देता। उसने एक दो बार आवाज़ भी दी, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखा। वापस उसी रास्ते की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो कुछ आगे बढ़ा ही था तो उसे लगा कि कोई उसके साथ उसके पीछे चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसे लग रहा था कोई उसके साथ चल रहा हो। तभी उसने रास्ते पर एक औरत को और एक बच्चे को देखा। वो औरत रुपेश के सामने से चलते हुए आगे बढ़ रही थी। रुपेश को पीछे से किसी ने एक ज़ोरदार धक्का दिया। रुपेश ज़मीन में जा लगा। रुपेश ने जब उठकर देखा तो जो औरत और बच्चा सामने से आ रहे थे, अब वो वहाँ पर नहीं थे। तभी रुपेश को अपने कंधे पर किसी के होने का एहसास होने लगा। कंधों पर वज़न बढ़ता ही जा रहा था। नशे और वज़न होने की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और लड़खड़ा कर मुंह के बल गिर गया, जिसकी वजह से ज़मीन पर गिर गया। उसके सामने एक बच्चा खड़ा था और पुष्प की तरफ देखकर हंस रहा था। उस बच्चे के गले और मुंह से खून निकल रहा था। तभी वहाँ पर वही औरत उसके सामने आ गई, जो कुछ देर पहले उस बच्चे के साथ उसके सामने से आ रही थी। औरत के भी गले और नाक से खून निकल रहा था। वो औरत और वो बच्चा दोनों ज़ोर ज़ोर से रुपेश की हालत देखकर हंस रहे थे। तभी रुपेश की एक आवाज़ सुनाई दी। ज़मीन पर पड़े हुए अपना सर उस आती हुई आवाज़ की तरफ घुमाया। उसने देखा एक आदमी जो अपना कटा हुआ सर अपने हाथों में लेकर उसके पास आया और उस सर को रुपेश के सीने पर रख दिया। वो सर रुपेश को देखकर एक खौफनाक हंसी हंस रहा था। तभी वो बच्चा रुपेश के ऊपर चढ़कर बैठ गया और उस बच्चे ने रुपेश की एक आंख अपने हाथ से निकालकर बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगा। रुपेश ज़मीन पर पड़ा था और दर्द से कर्रा रहा था। तभी रुपेश ने उससे बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। तभी वो औरत बोली, तूने हमें जाने दिया था, अपना सब कुछ दे दिया था,
तो तूने तो मेरे मासूम से बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया था। तभी उस बच्चे ने रुपेश की दूसरी आंखें निकाल कर फेंक दी। तभी उसके सर पर खड़े हुए उस आदमी ने रुपेश की गर्दन को ज़ोर से पकड़कर खींचकर उसके शरीर से अलग कर दिया। रुपेश की वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो गई और उस छोटे परिवार का बदला भी पूरा हो गया। अगले दिन रुपेश की लाश उसी कच्चे रास्ते पर पड़ी मिली जिसको रात में जंगली जानवर खा चुके थे। गांव वाले बताते हैं आज भी वो औरत और बच्चा और आदमी उसी रास्ते पर दिखते हैं, लेकिन वो आज भी किसी को परेशान नहीं करते। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी दूसरी कहानियाँ भी जाकर सुनें।